लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया इनकी, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए, जिंदगी हो तेरे दम से, हो तेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना इनको, नेक जोरा हो उस रहे पे चलाना इनको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक पैगाम तेज़ी से मोहब्बत की नज़र हो गया, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दूसरा पैगाम मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। 2024 में अमल करेंगे, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपको जज़ाए खैर दे अल्लाह। हमारा ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसका है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। खुदा से बढ़कर एहसान हमारे ऊपर किसी का नहीं है, माँ बाप का भी नहीं है, उस्ताद का भी नहीं है, सास ससुर का भी नहीं है। माँ बाप से भी बढ़कर के खुदा का एहसान हमारे ऊपर है। जब तकिया पर आपका सर रहे तो तीन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर इंसान नहीं बनाता जानवर बना देता तो क्या होता। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सोचिएगा अगर मुसलमान नहीं बनाता तो ठिकाना जहन्नम होता। अल्लाह ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया, अगर पैदा नहीं करता तो आबे कौसर कैसे नसीब होता, जन्नत में जाना कैसे नसीब होता। तीन एहसान पर ज़रा गौर कीजिएगा। कभी आपने सोचा समंदर से बादल पानी उठाता है, और जिस वक्त उठाता है बादल समंदर से पानी बिल्कुल नमक वाला पानी होता, पीने के लायक नहीं होता। बिल्कुल नमक वाला पानी होता, खारा पानी होता, पीने के लायक नहीं होता। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसको उठाया और बादल ने उसको बरसाया, पानी मीठा हो जाता है। वही पानी ज़मीन के नीचे गया और हमने ट्यूबवेल से उसी पानी को लिया और पीते हैं। कितना बड़ा उस खुदा का एहसान है। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप से बढ़ कर के खुदा मेहरबान है। माँ बाप सिर्फ अपने बच्चे को पालते, दूसरे के बच्चों को नहीं पालते। खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ बाप सिर्फ बचपन में अपने बच्चे को पालते हैं, उसके बाद नहीं पालते। खुदा हमेशा से पाल रहा है, क़यामत तक पालेगा। माँ बच्चे को पाल रही है, बाप का सहारा लेना पड़ता है। माँ बच्चे को पाल रही है, बेटे का सहारा लेना पड़ता है। बाप कमा करके देता है तब बच्चे को माँ पालती है, बेटा कमा करके देता है तब बच्चे को माँ पालती है। लेकिन खुदा को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तने तन्हा पाल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप से ज़्यादा जल्दी में खुदा माफ़ करता है। माँ बाप अपनी औलाद को जल्दी माफ़ करते हैं, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा जल्दी में खुदा माफ़ करता है। कैसे, मैं राज बता रहा हूँ। माँ बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। अल्लाह क्या कलेजा है, नाराज़ तो है, दिल से नाराज़ नहीं है। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, पाँव पकड़ लिया, मुंह खोल करके माफ़ी मांगी। माँ ने भी माफ़ कर दिया, बाप ने भी माफ़ कर दिया। कितनी जल्दी माफ़ किया। माँ जल्दी माफ़ करती है, बाप जल्दी माफ़ करता है, लेकिन माँ बाप से भी ज़्यादा जल्दी में कौन माफ़ करता है? खुदा माफ़ करता है। मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं, पैर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। दुनिया के हर मालदार से बड़ा एहसान करने वाला खुदा है। आप मालदार के पास जाएंगे मांगने के लिए, एक मरतबा में देगा, बार बार जाएंगे नहीं देगा। थोड़ा मांगेंगे नाराज़ हो जाएगा, ज़्यादा मांगेंगे नाराज़ हो जाएगा। मुंह देख करके देखा कि अपना है या पराया है, दोस्त है या दुश्मन है। लेकिन खुदा को देखिए, बार बार मांगने पर भी देता है, थोड़ा मांगने पर भी देता है, ज़्यादा मांगने पर भी देता है, अपने को भी देता है, पराये को भी देता है, बल्कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन को अता फरमाता है। खुदा ने आपको सुकून दिया था, इत्मीनान दिया था, आपने अपने हाथ से बर्बाद कर दिया। 4 रास्ते से आपका घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा, आपका दिल का इत्मीनान बर्बाद हो जाएगा। मैं राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए।
मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आपने देखा होगा घर में छोटा छोटा बच्चा रहता है, खाता है, हाथ पोंछ करके 9-11 हो जाता है। जो टेंशन लेना है कमाने का, माँ बाप कमाए, हमको तो खाना है, बादशाह बन करके रहता है। आता है, खाता है, मर्जी का पहनता है, मर्जी का खाता है और निकल जाता है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, बादशाह बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। हम परेशान दुनिया में क्यों हैं? अपनी मर्जी से जी रहे, खुदा की मर्जी से नहीं जी रहे हैं। जिस दिन आप खुदा की मर्जी से जीना शुरू कर देंगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, जैसे बच्चे का टेंशन खत्म। दूसरी बात याद रखिए, जब तक जेब में पैसा है आपको सुकून मिलेगा। जैसे ही जेब का पैसा दिल के अंदर उतर गया, आपको बेचैन कर देगा, सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए जेब के पैसों को जेब में रखिए, उससे मोहब्बत मत कीजिए, वरना दिल में उतर जाएगा, आपका जीना हराम कर देगा। तीसरी बात को जरा गौर से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप रोज सोचते हैं कि इतना कमाना है, उतना कमाना है, कल इतना कमाना है, परसों इतना कमाना है। इनकम की कोई गारंटी नहीं है। कल आप कितना कमा लेंगे, परसों कितना कमा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, खर्चे की गारंटी है। आपको थोड़ा पैसा हो थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा हो ज़्यादा खर्च कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। इनकम पर ध्यान मत दीजिए। इनकम पर जिस दिन आपने ध्यान देना शुरू किया, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। खर्चा पर ध्यान दीजिए, इनकम पर ध्यान मत दीजिए। खर्चा थोड़ा है, पैसा थोड़ा है, खर्च कम कीजिए। पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा खर्च कीजिए। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। तजर्बा करके देखिए, मैं जलसे में बता रहा हूँ, आपको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। आखिरी बात बता रहा हूँ, दुनिया में आप रहते हैं, अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपको सुकून मिलेगा। अपने से ऊपर आदमी को मत देखिएगा, आपका सुकून चला जाएगा। जब आप अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे तो सोचेंगे, यार उसका मकान तो मेरे मकान से अच्छा है, उसका खाना तो मेरे खाने से अच्छा है, उसका कपड़ा तो मेरे कपड़े से अच्छा है, उसकी सवारी तो मेरी सवारी से अच्छी है। आप बेचैन हो जाएंगे। मुकद्दर से मिलता है, सबको नहीं मिलता, सबको हिसाब से मिलता। जब आप अपने से नीचे आदमी को देखेंगे, आपको सुकून मिलेगा। कैसे? 4 चक्का वाला है, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं तो उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा, मेरे परवरदिगार तूने 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जामे ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था, अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था। मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ओ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। इंशाअल्लाह खाने पर बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा, सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोरो। रात भर रोया, एक भी न मरा, जो एक मरा वो सुबह उठ कर भाग गया।
ध्यान से रखिएगा कहाँ आपका हाथ उठाना है, कहाँ नहीं हाथ उठाना है। आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, अगर आप बेदार रहेंगे तो ठीक, वरना आपको रांची भेजेंगे। इसके बाद भी आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा ही पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे आपका रोशन मुस्तकबिल है, दुआ भी करनी है, दवा भी करनी है। ये बच्चा, यही छोटा बच्चा जो कंप्यूटर के बराबर दिमाग लेकर के आया है, आपके दिल की दुनिया बदल देगा, आपको कामयाब कर देगा, तंगी से निकालेगा, तरक्की में डाल देगा। कैसे डालेगा मैं राज बता रहा हूँ। आप खाना खिलाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप अच्छी से अच्छी दुकान खरीद करके दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप ज़मीन खरीद करके दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। एक एहसान को बच्चा ज़िंदगी भर नहीं भूलता। वो कौन सा एहसान है? बच्चे को इल्म दे दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। इंशाअल्लाह बच्चे को इल्म देंगे, हाथ उठाइए। स्कूल की तालीम देंगे, हाथ उठाइए। मदरसा में भेजने के लिए सोचेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, हर एक में हाथ उठा रहे। जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मुताला, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुस्न मिला है, इल्म नहीं मिला, तो कीमत कुछ भी नहीं है। फूटी कौड़ी में भाई ने बेच डाला, फूटी कौड़ी में बाई ने भेज डाला। इल्म नहीं है, सिर्फ हुस्न है। हुस्न मिला, सूरत मिली, सीरत नहीं मिली है, तो कीमत कुछ भी नहीं है। फूटी कौड़ी में भाई ने बेच डाला। जब हुस्न के साथ इल्म आया तो कीमत बढ़ गई, सोने में तौला जा रहा है। इल्म ने आकर के कीमत बढ़ा दिया। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बिल्कीस का तख्त हजारों किलोमीटर दूर है, उसको एक सेकंड में किसने लाया? यह राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आंख खोला, बंद करने के लिए कहा, उसके बाद कहा आंख खोलिए। हजारों किलोमीटर दूर में तख्त पड़ा हुआ था, एक सेकंड में आ गया, एक मिनट में आ गया। किसने लाया? उस आदमी का नाम था आसिफ बिन बरखिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा इल्म उसी के पास था। इल्म की ताकत थी। हजारों किलोमीटर दूर का तख्त एक सेकंड में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। इल्म इतना ताकतवर होता है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, क्या लेना चाहते हो? मैं खुदा हूं, तुमको देना चाहते हैं। कुर्सी लेना चाहते हो, कुर्सी देंगे। माल लेना चाहते हो, माल देंगे। और इल्म लेना चाहते हो, इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोच करके फैसला लिया कि तीनों में सबसे बढ़कर के क्या है? कुर्सी है या माल है या इल्म है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, कुर्सी से बढ़कर के जो है वो मैं लूंगा, माल से बढ़कर के जो है वो मैं लूंगा। इल्म माल से भी बढ़कर के है, कुर्सी से भी बढ़कर के, हुकूमत से भी बढ़कर के है, मैं इल्म लूंगा। अल्लाह ने इल्म देने के बाद कहा, जब तुम्हारे पास इल्म आ गया तो ये कुर्सी भी ले लो मुफ्त में, ये माल भी ले लो मुफ्त में। अगर माल चाहिए, कुर्सी चाहिए, पहले अपने बच्चे को इल्म से माला माल कीजिए। जब इल्म आएगा तो दुनिया कदमों में ठोकर खाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बादशाह को ज्यादा इज्जत है या आलिम को ज्यादा इज्जत है? यह राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बादशाह से भी ज्यादा इज्जत आलिम को है। क्यों? बादशाह जमीन पर हुकूमत करता है। और बादशाह पर किस पर हुकूमत करता है? बादशाह पर कौन हुकूमत करता है? आलिम हुकूमत करता है। बादशाह से ज्यादा इज्जत आलिम को है। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप से बढ़कर के ज्यादा एहसान किसका है? माँ बाप से बढ़कर के ज्यादा मेहरबान कौन है? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप ने पैदा किया बच्चे को, दुनिया की आंख से बचा रहे हैं। आलिम ने बच्चे को इल्म दिया, जहन्नम की आंख से बचा रहे हैं। आलिम का एहसान माँ बाप से बढ़ करके है। आलिम का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1857 में अंग्रेज ने हमला किया। अंग्रेज ने हमला किया मदरसे पर, 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया। अंग्रेज ने आलिमों पर हमला किया, 52,000 उलमा को फांसी दे दिया।
अंग्रेज ने हमला किया मुसलमान बच्चों पर, कहा कि स्कूल में इसको दाखिल करो, मदरसे की हवा ना लगे, ताकि ये नाम का मुसलमान रहे, अंदर से ये अंग्रेज बन जाए, इस्लाम का मुखालिफ हो जाए। उसने स्कूल बनने दिया, मदरसा नहीं बनने दिया। ये दीन कैसे वाक़ई रहा लोगों? मदरसे के उलमा की ताज़ीम कीजिए, वरना ख़ानदान आपका इल्म से महरूम हो जाएगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ये इल्म कैसे बाकी रहा, ये दीन कैसे बाकी रहा। आलिमों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को इल्म दिया, उसके बच्चे ने अपने बच्चे को इल्म दिया, चोरी छुपे ये दीन हम तक महफूज रहा आलिमों की कुर्बानी से। अगर ये आलिम नहीं होते ये दीन हम तक नहीं पहुँचता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आलिमों के एहसान को याद रखना, अगर ये आलिम नहीं होते इस्लाम का नामो निशान इस हिंदुस्तान में बाकी नहीं रहता। आलिम के एहसान को याद रखना। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर ये आलिम नहीं होते, मदरसा नहीं होता, तुम्हारे बच्चे को मुफ्त तालीम कहीं नहीं मिलती। दुनिया में एक ही जगह मुफ्त तालीम दी जाती है, बाकी कहीं मुफ्त तालीम नहीं है। वो जगह आज भी मदरसा है, मदरसे के अलावा कहीं भी फ्री में तालीम नहीं दी जाती। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को मुफ्त तालीम नहीं मिलती। आज सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, मुसलमान है, हाजी है, नमाजी हैं, ये किसकी बरकत है? मदरसे की बरकत है। इससे भी बढ़ करके अगर ये मदरसा नहीं होता, मदरसे के आलिम नहीं होते, तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। क्योंकि आलिम जब निकाह पढ़ाता है तब औरत मर्द के लिए हलाल होती है। आलिम के निकाह से हलाल होने वाली औरत से ही बच्चे को बाप मिला करता है। अगर ये आलिम नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। इंशाअल्लाह मदरसे से वादा करेंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, वादा करेंगे, चंदा नहीं देंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे नसीहत करता हूँ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है, 7 खून ऐसे माफ़ है। ध्यान से सुनिएगा, आपका बच्चा जब घर में रहे आपको झगड़ा नहीं करना। बच्चा घर में है, झगड़ा मत कीजिएगा। लम्हे की खता सदियों की सज़ा। कितना बड़ा नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा आपका घर में मौजूद है, झगड़ा मत कीजिए। जब बच्चा घर से निकल जाए, जो झगड़ा करना है, जो रगड़ा करना है, करते रहिए। बच्चा घर में जब मौजूद रहे झगड़ा मत कीजिएगा। अगर बच्चा घर में है आप झगड़ा करेंगे, बच्चा माँ बाप को निगाह से गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। दूसरी बात को ध्यान में रखिएगा, बच्चा घर में रहे आपको मोबाइल नहीं देखना है। चाहे सही देख रहे हैं मोबाइल, लेकिन नहीं देखना। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, आपका बच्चा 1 नंबर का मास्टर है। जैसे ही उसको फुर्सत मिलेगी वो कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा। बच्चे के दिमाग में और दिल में वायरस घुस जाएगा, ये पढ़ लिख करके नहीं देगा। बच्चे को बचाना है, बच्चा घर में रहे मोबाइल छोड़ दीजिए। बच्चा घर से बाहर निकले, ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल देखिए। बच्चा घर में रहे मोबाइल छोड़ दीजिए, बच्चा छोड़ देगा मोबाइल। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चे को मारना कम है, धमकाना ज्यादा है। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा। बच्चे को मारने की जरूरत ही पड़े तो 3 थप्पड़ मारिएगा, चेहरे में नहीं, सर में नहीं, पीठ पर मारिए। 3 थप्पड़, 3 थप्पड़ से ज्यादा नहीं, वरना आप जालिम बाप होंगे, जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। चाहे तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, कटना तरबूज ही को पड़ता है, नुकसान बाप ही का है। 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। बात बात पर अगर बच्चे को मारेंगे उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। जब वो दिमाग कमजोर वाला बच्चा है किसी काम का नहीं रहेगा, सबक याद होगा ही नहीं उसको। बात बात पर मारेंगे, दूसरा नुकसान उसका दिल कमजोर हो जाएगा। जब दिल कमजोर होगा वो बच्चा बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। बुज़दिल के हिस्से में जिल्लत तो है, इज्जत नहीं है। बात बात पर बच्चे को मारेंगे, बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। बेशरम और बेहया बच्चा ना अच्छा इंसान बनेगा ना अच्छा मुसलमान बनेगा। लम्हे की खता सदियों की सजा। एक बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे आपको फायदा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा मास्टर भी बनाना चाह रहे हैं, आप बनाइए।
हाफिज भी बनाना चाहते हैं, बनाइए, मैं रास्ता बता रहा हूँ। बच्चे को मास्टर बनाना भी आसान, बच्चे को हाफिज बनाना भी आसान। एक ही बच्चे को मास्टर बनाना आसान, एक ही बच्चे को हाफिज बनाना आसान। कैसे, मैं बता रहा हूँ। 5 साल उसको स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले उसको वहाँ से निकालिए, 3 साल मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाता, इतना दिमाग तेज हो जाएगा। 100 बच्चे के बराबर अकेले एक बच्चे को दिमाग हो जाएगा। वो 3 साल का जो गैप हुआ है उसको ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सब बच्चे से आगे निकल जाएगा। खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज भी है, दीन से लेकर के दुनिया तक आप माला माल है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया इनकी, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। जिंदगी हो तेरे दम से, हो तेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना इनको, नेक जो राह हो उस रहे पे चलाना इनको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।